हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोहित एकेडमी में। तो आपको जैसे पता होगा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं LCM दोनों विधि से, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक का पहला क्वेश्चन, जो कि भाग विधि से सीखेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि जैसे कि दो संख्या 15 तथा 18, जिसका हमें निकालना है क्या, HCF। तो हम कैसे निकालेंगे? भाग विधि द्वारा। चलिए हम भाग विधि के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें दो संख्या है, जिसमें हम सबसे पहले एक संख्या को ढूंढना जो बड़ा रहे, तो दूसरी संख्या छोटा। तो सबसे पहले जब ये दो संख्या मिल जाएगा तो हमको पता है कि अगर भाग देने के लिए क्या किया जाता है, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। तो इसमें हमको ढूंढना है छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ 15 जो है 18 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 15 से 18 में भाग दे के निकालेंगे क्या, HCF। तो चलिए कुछ नहीं करना, आपको भागा आता है, बस वैसे ही भागा निकालना है। 15 से 18 में देखेंगे क्या लग रहा है, नहीं लग रहा। तो नहीं लग रहा तो पता है आप भाग में पढ़ चुके हैं कि क्या करते हैं, उससे कम वाली संख्या लेके हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वैसे ही यहाँ पे करना है। जैसे एक बार में हम लिए क्या गया, 15, बच कितना गया, 18 में से 15 गया तो 3। अब क्या करना है, हम यहाँ छोड़ना नहीं है, बस यहाँ से ऐसे करना है और इस 15 को कहाँ लेके आना है, यहाँ। भाग में क्या होता था कि जैसे ये हमारा 3 शेष बच जाता था, बट यहाँ 3 अगर शेष बचे तो उससे हमको क्या करना है, इसका भाज्य जो है उसमें भाग करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से 15 में, ये वाला 15 यहाँ लाकर क्या करेंगे, 3 से 15 में भाग करेंगे। जिससे कितना बार में आएगा, 3 5 15, पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। जब पूरा खत्म हो गया तो मेरा आंसर क्या आया इसमें, तो आंसर वही आता है जो संख्या क्या करे, पूरा विभाज्य करे सबसे लास्ट में। तो 15 को कौन विभाज्य किया सबसे लास्ट में, तो 3। तो ये 3 होगा जो क्या हो जाएगा हमारा, 15 तथा 18 का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। सीधी बात समझते हैं कि हमें वैसी संख्या निकालना है जो क्या करे, 18 को मतलब 15 को और 18 को पूरी तरह से भाग कर दे, पूरी वैसी संख्या निकालना। और वैसी संख्या क्या है, 3 है। जैसे 3 5 15 और 3 6 18। 3 क्या कर रहा है, 15 और 18 को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, 3 जो है 15 और 18 का क्या है, महत्तम समापवर्तक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेके हम बनाते हैं इधर। अगर मान लिया जाए यहाँ 2 संख्या था, अगली बार क्या हो सकता है, 3 संख्या भी हो सकता है, 4 संख्या। तो पहले हम 2 संख्या वाला सीखते हैं, उसके बाद हम 3 संख्या वाला भी सीखेंगे। अगला बार मान लिया जाए कि दूसरा एग्जाम्पल में मान लिया जाए कोई भी संख्या, जैसे कि 20 तथा 8 का HCF। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढना है। छोटी संख्या क्या है, इसमें 8 है। तो 8 से हमको क्या करना है, 20 में जैसे भाग करते हैं वैसे कर देना है। तो 8 का कितने बार पढ़ेंगे कि 20 आए, तो 8 का 8 8 19 16 8 3 24, ज़्यादा आ रहा तो क्या करना है हमको, इससे कम वाला लेना है। तो 8 दूनी 16, बच कितना गया, यहाँ से 4 1, यहाँ तो पता होगा कैसे आया, 1 इधर से क्या गया, पैसा 10 में से 6 गया कितना, 4। अब यहाँ तो 1 बच गया था, अब 1 में से 1 चल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं। अब क्या करना है, यहाँ 4 जो शेष बचा है, अब इस 4 को हमको भाज्य बनाना है और ये 8 को क्या बनाना है, बोलो 8 को क्या बनाना है, भाज्य बनाना है, और 4 को क्या बनाना है, भाजक बनाना है। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 दूनी 8। अब देखेंगे क्या हुआ, मेरा पूरा खत्म हो गया भाग एक तरह से। तो सबसे लास्ट में मतलब पूरी संख्या को विभाजित कौन किया, तो यहाँ
4 जो है क्या किया, अंत किया, मतलब इस हिसाब को पूरा खत्म किया लास्ट में भाग देकर। तो ये 4 जो है क्या हो जाएगा हमारा 20 तथा 8 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या बताते हैं कि वैसी संख्या, आंसर जो होता है महत्तम, जो वैसी संख्या आता है जो क्या करता है 20 और 8 को क्या करेगा, पूरी तरह से विभाजित करेगा। जैसे हम देख सकते हैं 4 पचे 20, 4 दूनी का 8, मतलब वैसी संख्या आनी चाहिए इसका महत्तम निकालने पर जो क्या करे, दोनों संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। वो संख्या क्या होती है, दोनों संख्या का HCF होती है। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो कुछ देर नोट कर सकते हैं, या फिर आप देखते चलिए। अगर नोट करना रहेगा तो वीडियो को लास्ट में ख़त्म होने के बाद एक बार आप पीछे से फिर चलाकर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए ये 2 एग्जाम्पल सीखे। चलिए अब हम क्या करते हैं 3 संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 संख्या था, इस बार हम क्या करेंगे 3 संख्या लेके देखेंगे, क्योंकि अगर 3 संख्या रहे तो उसको कैसे विभाजित करेंगे। यहाँ तो 2 संख्या था तो क्या किए, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देके हम निकाल दिए, बट 3 संख्या रहेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल 3 संख्या वाला लेते हैं और हम कोशिश करेंगे बनाने का। चलिए तो यहाँ देखिए, तो चलिए हम क्या करते हैं 3 संख्या वाला HCF लेंगे। मान लीजिए जैसे क्या है 8, 16 तथा 20, जिसका हमको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे छोटी संख्या ढूंढना है और सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, और सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है तो 20 दिख रहा है। हम यही 2 संख्या सबसे पहले, अगर 3 संख्या रहे तो हमको क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढना और सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है। और भाग कैसे लगता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो यहाँ छोटी संख्या 8 है, यहाँ बड़ी संख्या 20 है। तो हमको क्या करना है 20 में यहाँ क्या करना है 8 से भाग देना है। अब जैसे भाग देते थे वैसे ही देना है। 8 दूनी का 16। अब माइनस करेंगे, घटाएंगे हम यहाँ, तो क्या करना है 1 इसमें से इसमें चल गया 1, ये कितना हो गया 10, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ 1 बचा था, 1 तो यहाँ माइनस हो गया तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करना था, जो यहाँ 4 शेष बचा उसको हमको क्या बनाना है भाजक बनाना है, और जो यहाँ पहले से क्या था भाजक था उसको हमको क्या बना देना है यहाँ पे भाज्य बना देना है। अब क्या करेंगे इसके बाद आगे की क्रिया करेंगे। जैसे अब क्या आएगा 4 दूनी का 8, यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ के लिए इन दोनों के लिए क्या आया है HCF 4। लेकिन हम बार बार बता रहे हैं क्या कि हमको अगर 3 संख्या रहे या 4 संख्या रहे या 2 संख्या रहे, उसका HCF वही होता है जो 2 संख्या रहे तो दोनों संख्या को, 3 संख्या रहे तो तीनों संख्या को क्या करे पूरी तरह विभाजित करे, सिर्फ वही संख्या। तो यहाँ 4 आया निकल के। तो देखते हैं क्या 4 से यहाँ तो 20 विभाज्य हो गया, लेकिन 8 भी विभाज्य हो गया, देखिए 8, लेकिन 16 विभाज्य है। तो हम चेक करेंगे। अब 4 यहाँ बचा है तो 4 से क्या करना है आगे 16 में देना है यहाँ ये संख्या में। तो क्या करेंगे 4 चौक 16, ये भी विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 वैसी संख्या है जो क्या करेगा 8 को भी 16 को भी और 20 को भी पूरी तरह से क्या करेगा विभाजित करेगा। 4 के बाद वैसी कोई भी संख्या, और 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जो क्या करेगा तीनों को विभाजित करेगा। इससे छोटी संख्या 2 भी है, 2 भी विभाजित करेगा, लेकिन नहीं, हमको क्या लेना है सबसे बड़ी संख्या लेना है जो 8, 16 और 20 को पूरी तरह विभाजित करे। जैसे मान लीजिए 8 लेंगे तो 8 तो इसको विभाजित कर देगा, लेकिन इसको कर देगा, इसको कर पाएगा तो इसको नहीं कर पाएगा। मतलब 4 ही ऐसी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो ये तीनों को क्या करेगा पूरी तरह से विभाजित करेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए आपको नहीं समझ में आया तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे डिजिट चेंज कर देते हैं और चलिए फिर से बनाते हैं। आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा और कॉपी पे नोट करते जाइएगा। तो चलिए अब यहाँ हम डिजिट को चेंज करते हैं संख्या को। मान लीजिए यहाँ मान लिया जाए कितना 18, यहाँ मान लिया जाए 14, यहाँ मान लिया जाए क्या कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ 5। अब ये हमको चेक करना है
क्या ये तीनों को कोई संख्या विभाजित करती है या नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताएं। अब सबसे पहले इसे क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। जब दोनों संख्या में मिल जाएगा छोटी और बड़ी तो क्या करना है, भाग की क्रिया करना है। 5 से क्या करना है, बड़ी संख्या में भाग देना है। जैसे भाग देंगे अब 5 तिया का 15, कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 1 में से गया तो यहाँ कुछ नहीं। अब जो ये शेषफल बना उसको क्या करना है, हमको भाजक बनाना है। और ये जो भाजक पहले से था 5 उसको क्या बनाना है, हमें भाज्य बनाना है। बन गया। अब 3 से भाग इसको देंगे, लगेगा नहीं लगेगा, तो एक बार में हम लगाएंगे, इससे कम आएगा। अब माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, अब क्या आएगा तो नहीं। तो फिर हम हर बार जब तक हमारा पूरा यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक हम वही काम करते रहेंगे। जो शेष आएगा उसको भाजक बनाएंगे और जो पहले से भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे। जैसे यहाँ 2 शेषफल था तो उसको भाजक बना दिए, ये 3 भाजक था इसको भाज्य बना दिए। अब क्या करना है, यहाँ से फिर भाग की क्रिया करना है। एक बार में कितना आया 2, अब यहाँ से माइनस करेंगे 1 आया। अब क्या करना है, फिर वही काम करना है कि जो शेषफल है उसको भाजक और जो भाजक पहले था उसको भाज्य। कितना बार में अब आ जाएगा, 1 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2 और 2 बार पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मतलब 18 को सबसे पहले कौन विभाजित करेगा, 1 करेगा। और कितना को, 5 को भी, यहाँ देखिए 5 को भी कर रहा है, 18 को भी कर रहा है। अब कौन सी संख्या बच गई है, 14। क्या 1 14 को विभाजित करेगा तो हम क्या करेंगे, जो संख्या मतलब पूरा यहाँ विभाजित करेगा उसी संख्या से हमको क्या करना है, 14 में यहाँ भाग देना है। ना कि आपको छोटी संख्या 5 से भाग देना, नहीं 5 से भाग नहीं देना। 5 खुद किससे कट रहा है, 1 से। तो हमको क्या करना, जो संख्या 1 मतलब जो संख्या 5 को विभाजित कर सकती है वो संख्या 14 को भी करेगी। तो हमको क्या करना है, 1 से भाग करना है। 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, आपको पता है 1 का पढ़ेंगे एक बार में ये खत्म। यहाँ से क्या करेंगे, 4 यहाँ उतारेंगे, 1 को कितना बार, 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये भी खत्म। आपको क्या मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से भी क्या मिला, 1 मिला। इससे क्या हुआ कि एक ही सिर्फ वैसी संख्या है जो क्या करेगा, 18 को 14 को और 5 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। उससे बड़ी संख्या कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 को 14 को 18 से विभाजित करेगा। तीनों को विभाजित कर सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या जो 18, 14 और 5 को विभाजित कर सकती है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि 18, 14 तथा 5 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आप लोग इसको घर में नोट कर लीजिए, घर में एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो आपके बुक में ज़रूर होगा। अगर प्रैक्टिस करना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है तो एक अर्चना का बुक आता है पतला सा, 30-40 रुपये हम देगा, उसको लीजिए। उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, आप उसको बनाइए। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उस पर प्रैक्टिस करिए। आप कम से कम 10 बार उसको बनाइए, आपका जो HCF है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कितना भी बड़ा संख्या रहे, आप कोई भी गलती उसमें नहीं करेंगे। चलिए आज तक इतना ही। अब आगे हम अगले क्लास में सीखेंगे। आज भाग विधि द्वारा सीखें, अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जो आप LCM निकालना सीखे हैं, इस बार हम क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।